आपको ले चलते हैं उस तरफ जहां आपको यह पता चलेगा कि कौन से वो नाम हैं जो तैयार बैठे हुए हैं और कौन से वो नाम हैं जो शुभेंदु अधिकारी के कहने पर 1 मिनट नहीं लगाएंगे तय करने में कि अब टीएमसी में उनको दीदी के साथ नहीं रहना है और जहां भी शुभेंदु अधिकारी जाएंगे उस तरफ वो भी चल निकलेंगे। ये देखिए यहां पर शुभेंदु वर्सेस ममता जो दिखाई दे रहा है, असल में उसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि मैं कल आड़ी में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए उससे आगे बढ़ते हैं और देखिए वो कौन है जो शुभेंदु के करीबी हैं और दीदी की मुश्किल बढ़ाएंगे। जल्दी से जरा दिखाइए कौन कौन से वो लोग हैं शुभेंदु के करीबी। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि जैसा अभी आपको श्रीनिवास बता रहे थे कि जंगल महल का इलाका और उसमें जाहिर है क्योंकि ये कई जिले ऐसे सीधे सीधे संपर्क में और अधिकार में बताए जा रहे हैं। आप सोचिए कि एक ही जगह से जहां शुभेंदु अधिकारी जिस परिवार से आते हैं वहां उनके भाई और पिता सांसद हैं। आप समझ लें कि ये कितनी बड़ी राजनीतिक शक्ति का असल में चला जाना है एक तरीके से टीएमसी से। हालांकि इस बात का अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अधिकारी परिवार में हर कोई इस फेवर में है कि शुभेंदु ने जो कदम उठाया है हर कोई उस तरफ सोच रहा है क्या। लेकिन शुभेंदु के साथ शिशिर अधिकारी, उनके पिता जो कि पहले करीब 9 साल तक विधायक रहे, 25 साल का उससे पहले उनको एक म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन होने का अनुभव है और फिर 2009 से लगातार वो सांसद रहे हैं, कांठी को रिप्रेजेंट करते हैं और जाहिर है शिशिर अधिकारी को यह माना जाता है कि उन्होंने ही नंदीग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की थी और उसको शुभेंदु बहुत खूबी के साथ आगे लेकर गए थे जिससे टीएमसी अपने उन्वान और उभार में पहुंची थी। दिव्येंदु अधिकारी तमलुक से सांसद, इनका भी खासा जाहिर है दबदबा है। सांसद हैं तो उस पूरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले इलाके और आसपास के इलाके उनके सीधे सीधे प्रभाव में होंगे, जो कि जाहिर है असेंबली सीट्स के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। वर्धमान पूर्व सुनील मंडल, वर्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल, कहा यह जा रहा है कि जब 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं, उस दौरान सुनील मंडल भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन यह जाहिर है शुभेंदु के साथ अगर ये जा रहे हैं उसी दिन वो भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना अहम है और शुभेंदु का इशारा सुनील मंडल के लिए कितना काफी है। टीएमसी के प्रभावशाली नेता कनिष्क पांडा पूर्वी मिदनापुर में, खासतौर से मेदिनीपुर में खासतौर से इनका बहुत दबदबा बताया जाता है। ये तमाम जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, दीपक हल्दर आपको नजर आ रहे हैं, जाहिर है ये भी खासा दबदबा वहां के पॉलिटिक्स में रखते हैं। जितेंद्र तिवारी जिनके बारे में आपको बता रहा था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, पांडवेश्वर से विधायक, उनका खासा दबदबा। ये जो तमाम नाम हैं, ये मैंने वो नाम डिस्कस किए जो बागी हैं और शुभेंदु अधिकारी के एक इशारे पर अपना रुख तय कर लेंगे। अब जरा वो भी देख लीजिए कि वो कौन से तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट को और लंबा करते हैं। बेशक उनकी वजह यह नहीं हो कि शुभेंदु के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, उनको अभिषेक बनर्जी के बाद या प्रशांत किशोर के बाद उनकी सुनवाई होने लगी थी, इस बात से बेशक उनकी नाराजगी ना हो, लेकिन वो भी ममता बनर्जी या टीएमसी के साथ प्रसन्न नहीं है। वो कौन कौन से नेता हैं जरा देख लीजिए। जाहिर है उसमें शिशिर अधिकारी सांसद टीएमसी, हालांकि इसमें शुभेंदु वाली वजह शामिल है। दिव्येंदु जिनका जिक्र मैं कर रहा था तमलुक से सांसद, वो भी इसमें शामिल हैं। जितेंद्र तिवारी पांडवेश्वर विधायक, उन्होंने तो खुलेआम ऐलान कर ही दिया। शीलभद्र दत्त आपको इसमें नजर आ रहे हैं, ये भी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। कनिष्क पांडा मैंने आपको बताया नेता तृणमूल कांग्रेस। दीपक हल्दर विधायक तृणमूल कांग्रेस। वैशाली डालमिया जगमोहन डालमिया की बेटी हैं, बाली से विधायक हैं। मौसम बेनजीर नूर वहां की महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और इसके पहले लोकसभा और अभी राज्यसभा से सांसद हैं और 1 साल पहले ही इन्होंने तृणमूल कांग्रेस पकड़ी थी कांग्रेस के बाद। सुनील मंडल मैंने अभी आपको बताया सांसद हैं ये। और राजीव बंदोपाध्याय वन मंत्री रहे हैं और ये भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, ये चेहरा बहुत ध्यान से देखिए, 84 साल इनकी उम्र है। सिंगूर में आपको याद होगा नैनो प्रोजेक्ट उस समय जो बवाल मचा था और जिसके जरिए तृणमूल कांग्रेस सत्ता पर आई थी, यहां उसकी बुनियाद रखने वाले ये चेहरे को देख लीजिए। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य विधायक तृणमूल कांग्रेस सिंगूर से, और ये चेहरे जाहिर है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। नियामत शेख मुर्शिदाबाद से विधायक, ये अगर चेहरे वहां से निकल गए तृणमूल कांग्रेस से, तो तृणमूल कांग्रेस क्या तृणमूल कांग्रेस रह जाएगी? क्या उसकी वो धमक जिसकी बदौलत उसने सत्ता हासिल की है, क्या वो धमक बाकी रह जाएगी?